अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ऑटोकैड टीचर यूट्यूब चैनल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबमिट करवाए जाने वाले सबमिशन प्लान में दिखाए जाने वाले तमाम व्यूज़ और मुकम्मल सबमिशन प्लान बनाना सिखा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं 13 वीडियो जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, जिनमें मैंने जो है ना वो पूरी डिटेल के साथ ग्राउंड फ्लोर प्लान, फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन, बैक एलिवेशन और राइट एलिवेशन आपको बनाना सिखाया है। तो आज मैं आपको लेफ़्ट एलिवेशन जो है ना वो बनाना सिखाऊंगा राइट एलिवेशन को यूज़ करते हुए। जिस तरह फ्रंट एलिवेशन को यूज़ करते हुए मैंने रियर एलिवेशन बनाया था, इस तरह मैं राइट एलिवेशन को यूज़ करते हुए लेफ़्ट एलिवेशन बनाऊंगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एलिवेशन में हम जो ना वो बिल्डिंग की विड्थ और हाइट शो करते हैं या बिल्डिंग की लेंथ और हाइट शो करते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेकर या रोड लेवल से लेकर इसकी आखिरी मंजिल के आखिरी पैरापेट और ममटी तक। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दें और दोस्तों को इस बारे में बताएं। मैं आपको डिटेल के साथ जो ना वो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त आपके सामने जो ना वो, ठीक है, राइट एलिवेशन जो ना वो मैं बना चुका हूँ। ये किस तरह बनाया मैंने, ठीक है, ये आप मेरे जो ना पिछले वीडियो में जो ना वो वीडियो नंबर 13 में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस राइट एलिवेशन का हम जो ना वो एक मिरर लेंगे, ठीक है, जो कि हम अपनी बिल्डिंग की जो विड्थ है उसके सेंटर से। तो क्या करेंगे हम जो ना वो मिरर, अब तक आपको जो ना वो, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको जो ना वो सारी कमांड्स जो है ना मॉडिफाई की जो मैंने अब तक इस्तेमाल की हैं आपको पता हो, उसका जो ना लग जाना चाहिए, ठीक है। मिरर है, मॉडिफाई है, मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिरर का जो ना वो कमांड मिलेगी, ठीक है। या आप होम टैब में जाएं, मॉडिफाई, और यहाँ पे आपने ऊपर जो है ना वो, ठीक है, पैनल जो है ना उसके ऊपर आपको मिरर मिल जाएगा, या नीचे आप कमांड लाइन में लिख दें, ठीक है, मैं लिख दें और एंटर कर दें। इस सारे एलिवेशन को, ठीक है, क्रॉसिंग विंडो लगा लें और एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा और पी लगा के, पैन कमांड लगा के, ठीक है, प्लान के जो ना वो आपने रियर साइड पे जो ना वो, ठीक है, जहाँ पे आपका मिड पॉइंट उसने शो होगा, ये एक त्रिकोण है, ट्रायंगल है जो शो होती है, और ये आपका ओ स्नैप जो है ना वो ओ स्नैप की जो लिस्ट है उसमें ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। ओ एस लिखेंगे आप, एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ टैब मिलेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट स्नैप का टैब है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ये सारे जो है ना स्नैप्स मिल जाएंगे। जिसको आपने जो ना वो इस्तेमाल करना है उसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दें। अगर आपने आर्जी तौर पर भी लेना हो तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं शिफ्ट राइट क्लिक करके, ठीक है। ये सारी आपके उस स्नैप्स की जो ना वो लिस्ट आ जाती है आपके सामने, ठीक है, इसका मेनू आ जाता है। तो यहाँ पे आपने जिसको लेना है आर्जी तौर पर आपको मिल जाएगा। तो मुझे चाहिए था मिड, ठीक है, मिड पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, MID लिख दें तो फिर भी आपको, ठीक है, इसका ओसना मिल जाएगा मिड का। तो यहाँ पे क्लिक करें और लेफ़्ट कर लें या राइट कर लें आप, ठीक है, कर्सर को राइट कर लें या लेफ़्ट कर लें, और आपका नीचे ओसना आर्थो बटन जो ना वो ऑन होना चाहिए। इफेक्ट्स के साथ आप इसको ऑन कर सकते हैं, या इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके इसको ऑन कर लें, और या इसको ऑन ऑफ इस तरह कर लेते हैं।
यहाँ पे क्लिक किया और आपसे पूछा जा रहा है इरेज और सब्जेक्ट येस नो नो, पहले ऑप्शन दिए यहाँ पे उसका एक आंसर दे दिया। ठीक है, हमने इरेज नहीं करना, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नो लिखेंगे। नो का ऑलरेडी उन्होंने एन लिख दिया है तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये इसका नो का आंसर उन्होंने लिख दिया तो हमें भी नो ही चाहिए। ठीक है, अगर आप एन लिखना चाहते हैं तो लिख के एंटर कर दें और एंटर कर दें। अब आप देखें ये हमारा जो राइट एलिवेशन था इसको हमने मिरर करके, ठीक है, अपनी बिल्डिंग के इसको राइट पे लेफ़्ट पे ले गए हैं। फ्रंट के हिसाब से हम लेफ़्ट पे चले गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा इस वक्त लेफ़्ट एलिवेशन है, ठीक है, इसको हमने सीधा करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, UCS की कमांड लगाते हैं हम। ठीक है, टूल्स, न्यू UCS और Z पे क्लिक कर दें। ठीक है, या आप शॉर्टकट में चले जाएं। ठीक है, इसका आप लिख दें UCS, एंटर कर दें और यहाँ पे इसकी ऑप्शंस आ गई हैं। ऑप्शन में आपने, ठीक है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है Z। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आंसर जो दिया वो वर्ड का दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे Z लिख के तो एंटर कर देना है। अब हमसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल अबाउट Z एक्सिस टू। ठीक है, अब हम इसका एंगल जो ना फिर 180 लिख के एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो ना वो, ठीक है, 180 डिग्री पे राइट एलिवेशन जो ना वो, ठीक है, लेफ़्ट एलिवेशन जो हमारा सीधा हो गया। तो अब इस पे हम जो ना वो अपना काम करेंगे। अच्छा, जो हमारा राइट एलिवेशन था उसको हमने यहाँ से, ठीक है, खड़े होकर यहाँ पे खड़े होकर इसको देखा था। ठीक है, तो ये हमारा 2 कोने नज़र आए थे हमें दीवार के, और ऊपर पैरापेट के ये हमें, ठीक है, कट नज़र आए थे और इसकी ये स्लोप चली गई थी। फिर हमें ये ममटी की जो वो नीचे लैंडिंग है, ठीक है, स्टेयर की पहली लैंडिंग जो है, ठीक है, उसकी जो ना वो स्लैब बार बढ़ी हुई थी, उसकी जो ना लैंडिंग की स्लैब बार बढ़ी हुई थी, तो उसको हमने जी, ठीक है, बार बढ़ाया था ये वाला इस तरह। और नीचे हमारे जो ना वो रैंप था, और उसके बाद जो हमारे, ठीक है, ये जो गेट पिलर है, ठीक है, इनको हमने जो ना वो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाया था 2.25 इंच के हिसाब से, 2.25 इंच के हिसाब से। और नीचे हमारा ये रैंप है और उसके बाद ये स्टेप थे। ठीक है, ये स्टेप हमें जो नज़र आ रहे थे वो उधर से नज़र आ रहे थे राइट एलिवेशन की तरफ से। अब अगर हम लेफ़्ट एलिवेशन की तरफ देखें तो हमें सारा बिल्कुल वही नज़र आएगा। ठीक है, इसकी दीवारें और पैरापेट, लेकिन ममटी हमारी इस दीवार के साथ बिल्कुल फ्लश होकर ऊपर चली गई है। ठीक है, और ये जो हमारा पैरापेट है हमें उस तरफ से नज़र आ रहा था, इस तरफ से हमें जो ना वो हमारा जो ना वो ममटी के पीछे छुप जाएगा। इसके कट वगैरह जो हमें इधर से नज़र नहीं आएंगे। बाकी ममटी की टॉप उसी तरह हमें नज़र आएगी जिस तरह हमें राइट से नज़र आई है। कमांड लगा के, पैन कमांड लगा के ऊपर करें। ठीक है, अब हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास इसके जो ना वो मेन फीचर्स जो हमारे पास हैं वही हमारा जो ना वो रैंप नज़र आएगा नीचे से। ठीक है, उसी तरह हमारा जो ना वो गेट पिलर 2.25 इंच बाहर निकले नज़र आएंगे और उनके ऊपर जो ना वो कट नज़र आएंगे। और अब जो हमारी जो तब्दीली होनी है वो क्या होनी है, उस तरफ हमने जो हमें, ठीक है, इसका यहाँ खिड़की का राइट एलिवेशन में हमने खिड़की का जो शेड था वो हमें नज़र नहीं आएगा, वो ममटी की, ठीक है, दीवार के पीछे चला गया दूसरी तरफ राइट साइड पे। अब हमने लेफ़्ट साइड से हमें जो नज़र आएगा हम सिर्फ वही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ऊपर से चलो शुरू कर लेते हैं। Z एंटर करके डबल एंटर कर दें, Z एंटर डबल एंटर, और रियल टाइम जूम में आ जाए। अब ये, ठीक है, हमारे 2 किनारे हैं, 2 कोने हैं बिल्डिंग के, यहाँ पे कोई हमारी डिटेल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल
फ्लैट जो ना वो वॉल है, तो उसका फ्लैट फेस ही हमें नज़र आएगा। अब इस बिल्डिंग का पैरापिट हमें यहाँ तक नज़र आएगा, ठीक है। आगे हमारी ममटी है, पैरापिट को जो हमने जो यहाँ राइट साइड पे आगे बढ़ाया हुआ हमें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे पैरापिट यहाँ तक आएगा, बाकी फिर उससे आगे ऊपर ममटी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जितना इस हमारा ममटी तक है उसको तो हम जो ना वो फ्लैट कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। Z एंटर W एंटर करके ये हो जाएगा, यहाँ तक जो ना हमें कट हमारे सामने नहीं आएंगे, ठीक है। ममटी अब हमारी जो है ना वो पैरापिट हमारा अब जो ना वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये ममटी की दीवार हमें यहाँ तक नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ से भी जो हमारा पैरापिट जो आगे बढ़ा हुआ था ख़त्म हो जाएगा अब, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, और ये हमारा शेड भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा जो हमें आगे नज़र आ रही है, ये वाली रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये वाली, ये हमारी जो है ना वो पैरापिट है, जो हमारा यहाँ से ये कोना नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये कोना नज़र आते आते यहाँ चला गया है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है, सिर्फ हमने क्या करना है, ये अब ये स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स जो हमारे राइट साइड पे हमें नज़र आएंगे, ये वाले, ठीक है। जो अंदर जो हमने पोर्च के अंदर जाने के लिए बनाए थे, ये 3, ठीक है, राइजर थे 8-8 इंच के, 2 जो बाहर थे बिल्डिंग से, और एक जो ना वो पोर्च के फ्लोर पे चला गया था। तो इस तरह जो ना जो हमारा, अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये कोने आ रहा हमारे पास किनारे फेस बिल्डिंग के सारे थे, ठीक है। ममटी हमने आगे पहले ही बढ़ाई हुई थी, ठीक है। और ये ममटी चूँकि फ्लश हो रही है, ये सारी यानी कि नीचे से फ्लश हो जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे दीवार से, ठीक है, बिल्कुल ऊपर फ्लश होके चली गई। अब हमें उधर से हमें जो ना वो पैरापिट नज़र आ रहा था, और आगे ममटी थी। अब ममटी हमारे जो ना वो इधर आ गई, हमारे सामने आ गई। पहले हमारा पैरापिट था, पैरापिट तक हमें जितनी ममटी नज़र आई थी उतनी हमने शो करा दी, और इस तरह हमें जो है ना वो ममटी जो है ना वो सारी शो होगी। इसकी जो बार वाली लैंडिंग जो बार बड़ी है 2 फुट, वो भी, और उसके बाद हमें जो है ना यहाँ से इसकी ममटी की जो विड्थ है, ठीक है, यहाँ से चल जाएंगे तो हमें हमारी नज़र फिर हमें यहाँ पे चलेगी, ठीक है, यहाँ पे जाके रुकेगी। नीचे स्टेप्स जो है ना हमें नीचे हमारे स्टेप्स दूसरी तरफ है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नहीं है, तो इनको हम जो है ना वो इरेज कर देंगे जूम कमांड की विंडो ऑप्शन लगाकर, और इनको इरेज कर दें। तो इस तरह ये हमारा जो है ना वो राइट एलिवेशन बन गया है। अब ये हमारे जो है ना वो, ठीक है, उल्टे हैं, तो इनको हम जो है ना वो रोटेट कर लें। कितना करना हमने इनको 180 पे करना है, आरो लगा के, तो ये हमारे सीधे हो गए, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड या रोड लेवल, और ये हमारा लेवल का एल आ गया। अब इसमें अगर आपने जो ना, ठीक है, दूर नज़दीक का कोई इफेक्ट देना है, तो फिर हम इस लाइनों को क्या कर देते हैं, जो लाइनें हमारी जो दीवारें जो फेस जो किनारे जो कोने हमारे नज़दीक होते हैं हमारी आंखों के, उनको हम जो ना थोड़ा सा मोटा शो कर देते हैं, ठीक है। हम एक मार लगा के यहाँ से इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन की हम थिकनेस दे देंगे, ये थिकनेस, ये थिकनेस, और ये थिकनेस,
ये सारा यानी कि हम जो है ना इसको थिक कर देंगे, ये सारा। ममटी को भी आप जो है ना वो थिक कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी जो है ना वो थिकनेस शो हो जाएगी। ये किनारा हम जो है ना पैरापेट का दूर है हमारी नज़रों से, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो ऐसे बारीक ही रखेंगे। और इस तरह जो हमारी ममटी है, ठीक है, उसका शेड नहीं बढ़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम जो है ना वो, हमें शेड नहीं नज़र आएगा, सिर्फ हमारी जो है ना वो इस तरह एक शक्ल नज़र आ जाएगी हमें, इस तरह। तो हम इसमें से स्लैब जो है ना वो ख़त्म कर देंगे और इस तरह ये हमने कहा कि यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ हमारी जो है ना वो हमसायों की दीवार है, हमसायों का घर है, तो इधर हमारी जो है ना वो ममटी की स्लैब नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह ये हम जो ना हमारा जो ना वो एलिवेशन, लेफ़्ट एलिवेशन जो है हमारा तैयार हो गया है। लेकिन इसमें से हम जो सबमिशन प्लान के लिए लेंगे वो हम सिर्फ जो है ना वो फ्रंट एलिवेशन ही लेंगे, बाकी जो है ना वो हमको, ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको जो है ना वो समझाने के लिए बनाए थे कि किस तरह जो है ना फ्रंट एलिवेशन से रियर एलिवेशन या बैक एलिवेशन बनाते हैं, या और किस तरह यानी कि फ्रंट एलिवेशन को इस्तेमाल करते हैं हम राइट एलिवेशन बनाते हैं, फिर उसी राइट एलिवेशन को इस्तेमाल करते हुए हम, ठीक है, लेफ़्ट एलिवेशन बना सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने यानी कि फ्रंट एलिवेशन को सीधा करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, UCS लिखेंगे, या वहाँ पे टूल्स में जाएं आप, ठीक है, यहाँ पे न्यू UCS है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन ले लेंगे। अब हम वर्ड क्या करेंगे, वर्ड ले लेंगे। UCS लिखें और वर्ड ऑप्शन है इसकी, ठीक है, वर्ड ऑप्शन है और उसका आंसर भी उन्होंने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने वर्ड किया तो हमारा जो एलिवेशन हमारे सामने आ गया। अब अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने हैं ये वाले सारे व्यूज़, ठीक है, तो फिर हम इनको क्या करते हैं, हम इनको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा राइट साइड पे और इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, और इसको मूव करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इनको फ्रंट एलिवेशन की तरह इसको रोटेट कर लेंगे, रोटेट और -90। रोटेट की कमांड आपको मॉडिफाई में मिलती है, ठीक है, ये मॉडिफाई है, ये रोटेट है। मॉडिफाई में जाएं आप, यहाँ पे होम टैब के मॉडिफाइड पैनल में, तो यहाँ पे भी आपको इसको रोटेट मिलेगी, या आप शॉर्टकट में लिख दें RO, एंटर। सेलेक्ट कर लें सारे एलिवेशंस को, ठीक है, और क्लिक करें इसके किसी पॉइंट पे और -90 डिग्री का देके इसको सीधा कर सकते हैं हम। तो ये हमारा हो गया सीधा। उसके बाद हम इसको, ठीक है, सीधा कर लेते हैं RO और 90। अब इसको हम क्या देंगे, 90, क्योंकि ऑटोकैड जो है ना वो क्लॉकवाइज माइनस एंगल लेता है अगर आपने इसकी ऑप्शन ऑन नहीं की हुई, ठीक है, यूनिट्स में। तो हमें क्योंकि 90 चाहिए तो हम इसको, ठीक है, 90 पे कर देंगे और इसको मैच प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं राइट एलिवेशन में भी, ठीक है। ये सारी यानी कि जो हमारी, हाँ, ये वाली इसको रहने दे, इसको बारीक ही रहने दे, ठीक है, Z एंटर W एंटर करके
और करें जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर, और यहाँ से क्रीप से जो है ना उसकी एक रेक्टेंगल लगा के, विंडो लगा के एम में यहाँ से, और ये सिर्फ ये हमारा जो ना हमें किनारा कोना जो ना हमारे कट का हमारे पैड पर हमारे पास हमारे करीब है, ठीक है। बाकी जो ना वो सब कुछ दूर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके यहाँ अलहदा कर लें, इसको ट्रिम करके दोबारा लाइन लगा के कर लें। मैं ब्रेक करे लगा, इसको ब्रेक के ज़रिए इस लाइन को हमने ब्रेक करना है पैरापेट का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका लिया, फर्स्ट पॉइंट का लिया और दूसरा जो ना हमने क्लिक करना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से हमने अलहदा कर लेना है और @ लिख के यानी शिफ्ट 2 को दबा कर आप इसको अलहदा करके इसको जो ना वो मोटाई दे सकते हैं। इसी तरह आप ममटी, ठीक है, ममटी को भी अगर आपने ऊपर भी ऊपर वाला जो हमारा, ठीक है, ये हमारी नज़रों के करीब है, ये कट आगे चले गए हैं, 6-6 इंच होके आगे जा रहे हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे ऊपर वाले पैरापेट के ऊपर वाले हिस्से को भी। BR लिखा, फर्स्ट पॉइंट का F लिखा, यहाँ से हमने इसको, ठीक है, कट करना है, ब्रेक करना है, क्लिक किया। सेकंड पॉइंट के लिए हमें यही पॉइंट ही चाहिए, सेकंड पॉइंट भी, क्योंकि हमने यहीं से ब्रेक करना है। तो शिफ्ट और 2 को दबा कर @ लिख के एंटर दबा दें, ठीक है, और MA कमांड लगा के इसको, ठीक है, बारीक कर लें। ममटी को भी अगर आपने देना कोई इफेक्ट देना तो दे लें, ठीक है। ममटी की सिर्फ यानी कि जो हमारी जो स्लैब है और पैरापेट है उसको सिर्फ, अच्छा जी, ये हो गया। और ये हो गया सीधा हमारा। अब हमने इसको सीधा करना है तो इसको रोटेट कर लेंगे हम 180 पे कर लें इसको, ठीक है, आर लगा के एंगल 180, तो ये हमारा सीधा हो गया बैक एलिवेशन। कंट्रोल S कर लें, सेव कर लें इसको, ठीक करके ममटी में हमने शेड ये दिया वो हैच किया हो इसको, ठीक है। आप भी चाहें तो इसको जो ना वो हैच कर सकते हैं, बाकी ममटी में भी जाके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो ना ज़्यादातर जो अपनी टेक्निकल ड्राइंग्स हैं उसमें जो ना वो हमारे जो सिस्टम होते हैं ड्राइंग को शो करने के, व्यूज़ को शो कैसे किया जाता है कि प्लान ऊपर शो करना है या नीचे शो करना है, तो इसमें एंगल मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल मेथड, सेकंड एंगल मेथड, थर्ड एंगल मेथड और फोर्थ एंगल मेथड। ज़्यादातर जो ना फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल चलता है, और उसमें भी ज़्यादातर जो ना वो थर्ड एंगल में हमारा प्लान जो नीचे एलिवेशन ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन ऊपर चला जाता है हमारा, इस तरह लेफ़्ट राइट पे, राइट लेफ़्ट पे चला जाता है। चलें हम इसके जो ना साथ लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने लगाना ही है तो यहाँ से इसको पकड़ें, मूव कमांड M लिखें, इसको यहाँ से पकड़ें, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी कामा और P लगा के, ठीक है, पैन कमांड लगा के अब इसको, ठीक है, इसके सामने आप ला सकते हैं। P कमांड लगा के कंट्रोल G करके वापस चलते हैं हम, ठीक है। मूव कमांड लेते हैं, यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, अपॉस्ट्रॉफी कामा लगा के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और F8 भी जो ना उसको, ठीक है, हम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद क्या करना है, आपने ओ ट्रैक ऑन कर लेना है, ठीक है, नीचे स्टेटस बार पर, और ओ स्नैप ऑन कर लेना है और ओ ट्रैक करके,
ठीक है। यहाँ पे आपने राइट साइड पे फ्रंट एलिवेशन की राइट साइड वाली जो हमने ग्राउंड लेवल लाइन लगाई है उस पर आपने थोड़ी देर रख के तो इसको राइट की तरफ लेके चला देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेफ़्ट को हम जो ना लेफ़्ट की तरफ से ले आएंगे, मूव कमांड लगाएं, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ें, पोस्ट ऑफिस का पी लगाएं, वो ट्रैक और वो स्नैप नीचे स्टेटस बार पे आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। रखें और थोड़ी देर रख के, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आप मूव कर दें तो ये और इसी तरह हम जो ना इस राइट एलिवेशन को भी मूव करके ला सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, इसको क्रॉसिंग विंडो लगा के सारा सेलेक्ट कर लें, पकड़ें इसको, पोस्ट ऑफिस का पी लगाएं, यहाँ पे लगा एस्केप दबा के वापस आ जाएं आप मूव में, और यहाँ पे राइट साइड पे रखें आपने राइट एलिवेशन के, ठीक है। जो लाइन लगानी हमने ग्राउंड लाइन वाली उस पर रख के तो इसको ऐसे रख के तो ये आपके सारे जो ना एलिवेशन एक लाइन में आ गए हैं। तो इस तरह आप जो ना वो एलिवेशंस बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इनको सीधा करके लगा सकते हैं। W करके और ये एंटर करके मैंने इसको, ठीक है, जूम की एक्सटेंस ऑप्शन लगा के मैंने सारी ड्राइंग को अपने सामने ले लिया है। जी लिखा, जूम का एंटर किया और यहाँ पे इसकी ऑप्शन है एक्सटेंस का ई लिखा और एंटर कर दिया तो ये सारी ड्राइंग हमारे सामने। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने अपना जो ना वो चौथा एलिवेशन यानी कि लेफ़्ट एलिवेशन जो हमने बनाया है, और इस तरह हमारे एलिवेशन जो ना वो मुकम्मल हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको क्रॉस सेक्शन जो हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान में क्रॉस सेक्शन लाइन लगाई है ए के नाम से, ठीक है, उसकी मदद से जो ना मैं आपको क्रॉस सेक्शन बनाना सिखाऊंगा। क्रॉस सेक्शन भी जस्ट लाइक एलिवेशन ही होता है, लेकिन इसमें जो ना हमने, ठीक है, अपनी बिल्डिंग को थोड़ा सा हम काट के शो करते हैं, ठीक है। उसको विड्थ वाइज भी काट के बना सकते हैं और लेंथ वाइज भी काट के बना सकते हैं। और एलिवेशन हमेशा फाउंडेशन से लेके, ठीक है, आखिरी फ्लोर के पैरापिट या मम्टी तक जो ना हम जो ना वो शो करते हैं एलिवेशन ही की तरह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके लिए मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ऑटोकैड टीचर चैनल को के नाम से जो मैंने चैनल बनाया इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं, ठीक है। इस सिलसिले में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना तो आप कमेंट्स में जो ना मुझे इसका जो ना वो पूछ सकते हैं किसी कमांड के बारे में, ठीक है, या इस जितना मैंने अब तक कर लिया है ग्राउंड फ्लोर प्लान और एलिवेशन के मतलब का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका आंसर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।